Hello and welcome in Simple Maths. I'm going to solve some questions related to differentiability. And first of all, we are going to start these two questions. We are going through these two questions, and these are the basically graphical based questions. If we know about the graph of the function, then we solve these questions easily. Right? So let's begin. इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है, सेकेंड को हम सॉल्व कर रहे हैं. राइट, सेकेंड में लिखा हुआ है क्या, एच एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी मिनिमम है एक्स और एक्स स्क्वायर की, यानी कि एच एक्स वो फंक्शन है जो एक्स और एक्स स्क्वायर की मिनिमम कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो कर्व का मतलब इन दोनों कर्व को आप ड्रॉ कर लो. इसका मतलब हुआ क्या कि y इक्वल टू, यानी y का मतलब एच एक्स हम लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू या फिर एच एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं x है, या फिर y इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना. तो दोनों कर्व को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो एक हो गया आइडेंटिटी फंक्शन और एक हो गई पैराबोला अपवर्ड, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पैराबोला अपवर्ड होती है ना. तो ऐसा हुआ. इन दोनों कर्व को हमें इसकी मिनिमम लेनी है. तो ये मिनिमम कैसे पता चलेगा, तो जब तक एक कर्व पर नहीं ला रहे हैं, वैसे तो हम पता लग जाएगा कि कौन कहां पर कम वैल्यू देगा किस केस में. तो देखिए, एक बार मैं बहुत ही सिंपल वे में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे कि हमारे पास में अगर ये कर्व है, राइट, क्या कि ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गई. और उस आइडेंटिटी फंक्शन के को ड्रॉ करने के बाद अब हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को. क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, यहीं पर एक्सपेंड होता रहेगा. ठीक है, ये अपने अपर्चर को ये कभी ऑफ नहीं करेगा, ये आगे की ओर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, है ना, आगे की ओर ओपन होता ही रहेगा. तो ये हमारे पास में मिल गया कर्व. ठीक है, तो इस कर्व में बस हमें यहां पर देखनी है क्या कि कौन सी स्मॉलर वैल्यू को दे रहा है किस केस में. इसे हम थोड़ा डिवाइड कर ले रहे हैं. एक केसेस यहाँ पे आ रही है जो कि 1 होती है. अगर इन दोनों y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू 1 मिलेगा और एक वैल्यू 0 मिलेगा, यानी कि उन पॉइंट वो मिलती है जहां पर इंटरसेक्ट करती है दोनों कर्व. तो ये 1 मिल गई, क्या 1 मिला. तो हम इसे दो केसेस में थ्री केसेस में बांट रहे हैं. एक एक्स लेस देन 0, एक 0 एक्स एंड 1, राइट. और यहाँ पर एक एक्स हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हो गया. और अगर ऐसा हुआ तो हमें बस कर्व में आसानी से मिलने लगा ना, सॉल्यूशन मिल. ये दिख रहा है क्या कि कौन सी किस सिचुएशन में कर्व मिनिमम वैल्यू को दे रहा है. तो जो ग्राफ कम वैल्यू को दे रहा है वो देखें, अगर इस केस में देखें तो ये एक अप में और एक डाउन में है, तो y की वैल्यू इस पे मिनिमम होगी, तो ये कर्व हमारा डिलीट हो जाएगा. और डिलीटेड कर्व को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. अब 0 से 1 के बीच में देखें, वैल्यू बढ़ाते हैं, स्क्वायर कर दिए. जैसे आप थोड़ा सा ये बताना 0.2 है या 3 है. ठीक है, 0.3 है और एक 0.3 स्क्वायर है. तो 0 से 1 के बीच में डेसिमल्स वैल्यू ही मिलेंगे ना. तो दोनों में कौन बड़ी है, 0. बेसिकली हम कोई भी इसे देखेगा तो बोलेगा क्या कि 0.3 ही बड़ी होगी. इसलिए यानी कि ये ग्रेटर वैल्यू दे रहा है तो ग्रेटर वैल्यू वाले ऑफ हो जाएंगे. यानी कि कर्व जो अप में होता है वो ग्रेटर वैल्यू देता है y की, और जो डाउन में होता है वो मिनिमम वैल्यू देगा. सिंपल है. तो अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली हमें कर्व मिला क्या, अगर कर्व को ड्रॉ करें तो यहां से ऐसे है, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में ये कर्व हो गया ऐसे, है ना. और फिर ये यहां से ऐसे डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा. तो ये रहा हमारे पास में 1, ये रहा 0. तो अब देख लेते, मेन कर्व मिल गया हमें, और मेन कर्व मिला तो इस केस में अब जो ऑप्शंस है उसके थ्रू हम बढ़ेंगे आगे की ओर. ठीक है, चलिए देखते हैं. ऑप्शन हमारा है फर्स्ट
एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। क्या एच एक्स यानी कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, यानी कि हमें लगातार मिल रहा है कर्व, यस, यानी कहीं गैप और जंप नहीं है, तो ये हमारे लिए राइट आंसर है फर्स्ट। अब h इज अ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, क्या डिफरेंशिएबल है? तो हम थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें यहाँ पर एक चीज, एक कर्व होती है जहां पर कस्प केसेस आ रहे हैं। कस्प का मतलब शार्प कॉर्नर पॉइंट, शार्प कॉर्नर पॉइंट का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर लेफ्ट से ये स्लोप शो करेगा, वर्टिकल हो जाता है, यहाँ पर तो वर्टिकल हो जा रही है, तो उस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होती, यानी कि वर्टिकल होने का मतलब वहां स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। लेकिन इस केस में देखें कि यहां से तो ये 45 पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन की जो स्लोप है यहां पर निकाले या यहां पर निकाले या कहीं भी निकाले, वो 1 देने वाली है। लेकिन इस पॉइंट में यहां पर ये थोड़ा इस केसेस में दे रहा है 1, तो होगा नहीं, तो LHL एंड RHL की वैल्यू क्या सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी कि शार्प कॉर्नर पॉइंट यहाँ बन रहा है, कस्प बन रहा है, तो कस्प के केस में वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, राइट। तो ये बोल रहा है क्या HX इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, तो नॉट वैलिड। सेम थिंग इज हियर आल्सो, क्योंकि ये कर्व ऐसे जा रही थी ना, ऐसे जा रही थी और ये यहां से ऐसे निकल रहा था, तो थोड़ा देखें, इसको हमने हटा दिया था, उस कर्व में हट चुका है और ये भी हटा दिया गया, तो सेम केसेस यहाँ भी आ रहे हैं क्या जो यहाँ पे बन रहा था। तो ऐसे केसेस में वो कस्प ही कंडीशन वैलिड होगी। तो अब देख ले यहाँ पर एच डैश एक्स की वैल्यू पर है, तो इस पे हम बाद में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर है एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, यस नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन बोल रहा है क्या कि फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, यस, तो एक तो ये हो गई वैल्यू और एक ये हो गया वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू 0 और 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 2 वैल्यू भी है। अगर बोल देता कि कौन सी वो वैल्यू है या फिर किस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 0 एंड 1 पर ये भी हो जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गई। अब लास्ट है, सॉरी इस पे हमें चेक करनी है ना, इस पे चेक करते हैं। तो देखे x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी कर्व होगी? तो यहां से ये कर्व हो गया क्या, यानी कि स्ट्रेट, वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स है तो इंक्लाइन है, तो y डैश क्या होगा, 1 होगा। तो देख ले y डैश यानी कि h डैश x इक्वल टू 1 है क्या फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए, यस, यानी कि ACD इज राइट आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला भी है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अब सेकेंड वाला समझ में आ गया तो फर्स्ट वाला आ ही जाएगा, सेम वैल्यू पर है। व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द मीन ऑफ, इट मींस आल्सो मीन, such type of questions or functions are 2 types basically. One thing is a mean which is here, and second one is a max. इन दैट केसेस मैक्स में तो हम मैक्सिमम वाला जो कर्व है वो ले लेते हैं, इसमें मिनिमम वाली कर्व लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम वाले कर्व लेते हैं, यही दोनों में डिफरेंसेस है। तो देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट y इक्वल टू, यानी कि fx की वैल्यू y है तो y ही हम लिखेंगे, अब आप समझोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो इन सबका कर्व हम जानते हैं, जनरल कर्व बेसिकली ये ऐसे होंगे क्या, यानी कि y इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर ये पैराबोला अपवर्ड हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर वो जो डमरू होता है ना शंकर जी का, ये होता है क्या, यस, दिस इज आवर द कर्व, राइट। सो फॉर दिस वी आर trying to compose these all for minimum cases of the function, right? So take it on the curve, single in or coordinate plane, and work for the single function which is fx. ये ओपन होता रहेगा, ठीक है। अब यहां से ये आगे की ओर थोड़ा और मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, तो देखें यहाँ क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के केस में ये यहां से डाउन में रहेगा एक्स स्क्वायर वाले से, और जैसे ही एक्स स्क्वायर के अप में जाएगा वो ग्रेटर देना वैल्यू स्टार्ट करेगा, तो ये अप में हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो कर्व में बता ही जाती है, मिनिमम के केस में आ जाते हैं, यहाँ भी 3 केस डिवाइड कर दो,
x ग्रेट लेस देन 0 0 x एंड 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ भी वो 1 पर ही इंटरसेक्ट करेगा ना, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करके देख लो ना, कैसे पता चलता है, ये सॉल्यूशन से मालूम चलती है ना कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू, या y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी कि सिंगल पॉइंट मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है यानी कि सिंपल सी बात है कि उसके जो ग्राफ है वो उस पॉइंट से निकल कर होते हुए जाएगी, भाया बनकर ही जाएगी। चलो ठीक है, तो अब जो कर्व नहीं है उसे हम डिलीट करते हैं, नहीं होगी ना, मिनिमम केसेस में ये लेनी है। अब मैक्सिमम के केसेस में थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये वाली कर्व भी हट जाएगा क्या, ये कैंसिल, राइट, कैंसिल हो गया। ओ क्यूबिक फंक्शन है ना, फॉरगेट इट। देखें मेरे दिमाग में ना क्या चल रहा था, सॉरी ये मैं क्या कर दिया, हाँ ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से ये क्यूबिक फंक्शन हो गई, ये देखें यहां से ऐसे और ऐसे, ये क्यूबिक फंक्शन हो गई, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने क्यूबिक फंक्शन ड्रॉ कर दिया था, अब मैंने सुधार दिया, ठीक है। और क्या है, हाँ यहाँ से ऐसे वाला कांस्टेंट फंक्शन जा रहा है, ठीक है। तो मिनिमम के केस में ये कर्व हट गया कि ना, ये कर्व हट जाएगा, ओके। यहाँ तक पहले जीरो वाले में काम करते, अब इस सेकंड में इसमें वर्क कर रहे हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगी कर्व, और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास में ये कर्व बच गया, उसको मैंने हटा दिया, और ये दोनों कर्व भी कैंसिल हो गए। तो बेसिकली हमारे पास में देख लो क्या बच गया, अब जो हट गया उसको मैंने हटा दिया, क्या मिला, ये यहाँ से ऐसे, और ये एक ही फंक्शन है, यहाँ से यहाँ कोई भी फंक्शन चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर चेंज हुई है, तो यहाँ शार्प कॉर्नर पॉइंट बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, यानी कि कस्प बन रहा है, और कस्प के केस में बस वहीं पे डाउटफुल पॉइंट होती है, यानी क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, राइट ना, क्योंकि कहीं भी गैप नहीं मिल रही है या ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन में। अब बोल रहे क्या कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्या बात सही है, कस्प आया ना, तो नो, वो तो हो नहीं सकता, नॉट अ वैलिड ऑप्शन। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, क्या 2 पॉइंट मिल रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबल के, नहीं 1 ना, आप यहां सोच रहे होगे, यहां पर नहीं, क्योंकि एक ही फंक्शन है ये, और एक फंक्शन में वो कोई भी फंक्शन स्मूथनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये भी गलत हो जाएगी, राइट ना। अब बोल रहा है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट यस यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, दिया हुआ बहुत ही सिंपल सा है ना, सेम क्वेश्चन जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं, और उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए थे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और ऑप्शन को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं, राइट। लेट फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड, ठीक है, और एफ एक्स दे रखा है, सॉरी एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, यानी कि रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ भी लिख चुका है इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 देन, यानी कि हमारी जो फंक्शन है ये दे रखा है, ये सर्टेन कर रखा है कि x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। अब कहीं और नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस x इक्वल टू 0 पर दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है ना। तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन द फाइनाइट इंटरवल ऑफ इंटरवल कंटेनिंग 0, यानी कि क्या हमारा जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है केवल फाइनाइट इंटरवल के लिए, यानी कि कुछ इंटरवल के लिए जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और उसमें भी 0 हो। दूसरी बात तो अभी बोल नहीं सकते बिना कुछ किए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा सभी एक्स के लिए, या फिर एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएबिलिटी उस फंक्शन की कांस्टेंट होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स, राइट, या फिर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फाइनाइटली मेनी पॉइंट। तो चलिए वर्क करते हैं, अगर
क्वेश्चंस दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हम दो ही चीजें जानते हैं, पहला कि वो इनफाइनाइट नहीं होगा उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू, डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू, बट यानी कि फाइनाइट वैल्यू आएंगे जो भी आएगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स यानी यस एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ जीरो ना, यानी जीरो पे बोल रहा है, इक्वल टू लैम्डा फाइनाइट वैल्यू, तो मैंने लैम्डा ले लिया। और क्या बोल रहा है कि अब इन बस यही दे रखा है और वो सिचुएशन है हमारे पास, तो उससे अब हमें इस वैल्यू को लिखनी है। तो लिमिट डिफरेंशिएशन की वैल्यू जानते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होती है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ h माइनस एफ एक्स बाई h, ये होता है ना, ये आरएसडी वाला कंसेप्ट, एलएसडी से भी हम ले सकते हैं, बट लिमिट h टेंस टू ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ एक्स होगा क्या, होल बाई h। रीजन देख लो ना, वहां लिखा हुआ है x प्लस वाई, यानी एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो यहां पर हमारे पास में x प्लस h है, तो एफ एक्स प्लस एफ एच हो गया, कैंसिल आउट। क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ h बाई h। अब यहां पर हमारे पास में क्या मिला कि f ऑफ, यानी कि ये मिल गया फंक्शन एफ एच बाई एच, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ये फाइनाइट होगी, फाइनाइट ही आनी चाहिए ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आ रही है वैल्यू। ये तो फाइनाइट आनी ही है। खैर थोड़ा सा हम सोच रहे हैं क्या कि अगर h टेंस टू जीरो होगी तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हम अभी ये नहीं बोल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख करके ये आइडिया लगा, तभी मैंने बोल दिया, ठीक है, नहीं तो ऐसा मैं नहीं बोलता। बट अभी मैं कंसेप्ट के थ्रू न जा रहा हूं, इसलिए मुझे पहले सोचना है। ये तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो किसी न किसी केस में, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आना यहाँ मस्ट बन जाता है, तभी आगे सॉल्यूशन, यानी कि वो जो फंक्शन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन के बारे में, पॉसिबल है। यानी कि ये 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। या दूसरी बात, फंक्शन आपकी यहां से भी हमें पता चल गया कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी मीन्स एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो मस्ट है कि होनी चाहिए, है ना, तभी ये केसेस वैलिड हो गए इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट होता है तभी हम सोल्व कर पाते हैं, इनडिटर्मिनेट यानी अनडिफाइंड फॉर्म में होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर ये फाइनाइट और ये जीरो आ रहा है तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना। अब डिपेंड कर रहा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो वो बात तो यहाँ पर है नहीं, बट हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये तो यहाँ से आ गया। दूसरी बात, हमारे पास में बोल रहा ना कि फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो फाइनाइट होगी ही। और हम जब पढ़े हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कि वहां कंटिन्यूअस भी होगा, राइट। तो अगर ये यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा तो देख लो, कंटिन्यूअस के केस में फंक्शन ये एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगा केस तो एफ 0/0 फॉर्म आएगा ही। आ गया ना दोनों से। खैर हमें यहाँ से इस रिजल्ट से मतलब है कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है, और यानी कि ये 0/0 फॉर्म में आ गया, तो लापिटल रूल यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, सो f डैश ऑफ h बाई 1 हो गया। अब यहाँ हमारे पास में f डैश x क्या मिल जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो f डैश ऑफ जीरो, और f डैश ऑफ जीरो कितना आया, ये वैल्यू हमने लिया है। सो f डैश ऑफ जीरो यानी कि लैम्डा, और f डैश जीरो का मतलब क्या होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लैम्डा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लैम्डा, यानी इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, यानी dy इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। सो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो मिलेगा y इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस ऑफ सी, राइट। अब देखो x की वैल्यू जीरो लेने पर y की वैल्यू जीरो आ रही है, ये बात बोल रहा है क्या, ये दोनों, तो यहां पर जीरो रखेंगे, ये भी जीरो प्लस ऑफ सी, दैट इज सी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास में फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। अब चलो हो गया ना,
एफ एक्स ही मालूम हो गया तो हमें बताने में क्या जा रहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग जीरो। क्या ये बात सही है? ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो गया ना, लीनियर है इसलिए, तो ये बात तो कैंसिल हो गई। एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए ये कंटिन्यूअस है, यस फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूअस हो गया। एफ डैश एक्स इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, यानी वाई डैश इक्वल टू लेमडा, और लेमडा इज अ कांस्टेंट, यस यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट, फाइनाइटली मेनी पॉइंट, क्या ये सही होगा? हाँ बोल दीजिए, क्या ये सही होगा? फाइनाइटली मेनी पॉइंट, ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा ना, तो फाइनाइटली मेनी पॉइंट पर होगा। फाइनाइटली मेनी पॉइंट का मतलब कुछ वैल्यू है जिसे हम फाइनाइट मानते हैं और वहां पर डिफरेंशिएबल होगा, तो बी एन सी, सॉरी हाँ बी एन सी इज द राइट आंसर।